को भैया सुबह का नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, भगवान आपकी रक्षा करें। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिस अधिनियम का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब कोई भी उपभोक्ता यानी क्रेता या विक्रेता के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है, ताकि किसी भी उपभोक्ता का जो है शोषण न हो। तो ये अधिनियम जो बनाया गया 24 दिसंबर 1986 को बनाया गया। 1986 को बनाया गया। उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं जो बाजार के अनुचित व्यवहार से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जैसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, देखिए, ये सुरक्षा का अधिकार। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा का अधिकार कि उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय या उपयोग से यानी उपभोग से बीमार होने, चोट लगने आदि के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है कि इनको यदि किसी वस्तु या सेवा के क्रय या उपभोग से किसी प्रकार की हानि होती है, चोट पहुंचती है, इनको नुकसान होता है, तो उसको इनके लिए जो है इनको सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अधिकार में वर्णित है कि आपको इसके लिए जो है सुरक्षा मिलेगी कि यदि किसी प्रकार से जो है किसी वस्तुओं द्वारा आपको किसी प्रकार की हानि होती है। दूसरी बात, सूचना पाने का अधिकार। नंबर 2, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक एवं मूल्यों के बारे में सूचना प्रदान की जाए। यदि ये सूचनाएं उत्पादक द्वारा लिखी नहीं गई हैं तो उपभोक्ता इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर 2005 में सरकार ने एक नया कानून लागू किया जो सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसको कहते हैं। अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार, अक्टूबर 2005 RTI के नाम से जाना जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार कि किसी भी उपभोक्ता को यदि वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो ये विक्रेता का दायित्व बनता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी क्रेता को अथवा उपभोक्ता को प्रदान करे। चुनाव का अधिकार। नंबर 3, चुनाव का अधिकार। चुनाव का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चुनाव कर सकता है। कोई भी विक्रेता किसी भी उपभोक्ता को अथवा क्रेता को यह दबाव नहीं बना सकता कि जिस वस्तु को वो कहे, यानी कि जिस वस्तु को विक्रेता कहे उसी वस्तु को क्रेता ले, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेता का यह दायित्व बनता है कि वो किसी भी वस्तु का चयन कर सकता है अथवा चुनाव कर सकता है। तो उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चुनाव कर सकता है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है यदि वो किसी वस्तु को खरीदता है और
वह वस्तु समय से पहले खराब हो जाती है, तो जो नुकसान होता है उसके निवारण का अधिकार उपभोक्ता को प्रदान किया गया है कि यदि वह वस्तुओं के बारे में सही से जानकारी नहीं देगी या जो गारंटी ली गई है उसके पहले वो वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है या बेकार हो जाती है, तो उसके निवारण का अधिकार जो है उपभोक्ता को प्राप्त है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, देखिए वस्तुओं के बारे में, उपयोग की विधि आदि के बारे में शिक्षा अथवा जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता को अधिकार है। यदि मान लीजिए किसी उत्पादक द्वारा वस्तुओं पर अन्य प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, इसका उपयोग कैसे करना अथवा इसका उपभोग कैसे करना है, तो ये जानकारी विक्रेता को क्रेता को देनी होगी। वही है शिक्षा का अधिकार। वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार कहलाता है। उपभोक्ता को न्याय पाने का, यानी कि इनके लिए जो है न्याय पाने का स्थान कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उपभोक्ताओं को न्याय पाने का स्थान यदि मान लीजिए विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, इनको कहां जाना होगा, सुनवाई के लिए इनको कहां जाना होगा। देखिए जिला मंच या जिला केंद्र, जिला मंच या जिला केंद्र उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए जिला मंच या जिला केंद्र बनाया गया है। इसमें वस्तुओं के क्षति के बारे में, यदि मान लीजिए स्थानीय सीमा के अंतर्गत 1 करोड़ तक कोई नुकसान होता है, 1 करोड़ तक के नुकसान के बारे में जो है ये जिला मंच या जिला केंद्र के पास अपनी अपील दायर कर सकते हैं। 2019 में ये संशोधित हुआ है, इसमें कुछ संशोधन हुआ है 2019 में। तो जिला मंच या जिला केंद्र में 1 रुपए से लेकर के आप 1 करोड़ तक के मामलों के बारे में जिला मंच या जिला केंद्र के पास जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्थान है राज्य आयोग है। राज्य आयोग 10 करोड़ तक की सुनवाई करता है। जिला मंच 1 करोड़ तक की सुनवाई करता है और राज्य आयोग 10 करोड़ तक की सुनवाई करता है। 10 करोड़ तक की सुनवाई करता है। इसका जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अपील सुनना होता है। जिला मंच के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना होता है। यदि राज्य आयोग जिला मंच से संतुष्ट नहीं है या किसी प्रकार से जिला मंच से त्रुटि हुई है तो उसके बारे में जो है राज्य आयोग जानकारी प्राप्त करता है। तीसरा राष्ट्रीय आयोग। ये 10 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है। 10 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है। सबका 2019 में संशोधन हुआ है कुछ। दूसरी बात, राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना। राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना। के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना। इनका राष्ट्रीय आयोग का काम होता है। तो उपभोक्ताओं को न्याय पाने का स्थान, यदि किसी उपभोक्ता का शोषण हुआ है तो उनको सबसे पहले जिला मंच या जिला केंद्र के पास जाना होता है, जहां 1 करोड़
तक के नुकसानों की सुनवाई होती है। उसके बाद यदि आप वहां से संतुष्ट नहीं हैं तो आप राज्य आयोग के पास जा सकते हैं, जहां 10 करोड़ तक की सुनवाई होती है। यदि राज्य आयोग से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग में जाने के लिए 10 करोड़ से अधिक की सुनवाई होती है।